नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी और आज मुद्दा है कांग्रेस और बात करेंगे कि गुटबाजी से जूझ रही कांग्रेस में अब सिर फुटब्बल की स्थिति क्यों आ गई है। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस हाईकमान पार्टी को एक करने की कोशिश में जुटा है। दिग्गज नेता सलाह दे रहे हैं कि अब भी एकजुट नहीं हुए तो ढूंढे से भी कांग्रेस को कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे। लेकिन कांग्रेस में कलह है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही है और अब तो यह कलह सिर्फ फुटब्बल में बदलती दिख रही है। कांग्रेस नेता एक दूसरे पर हमला करने लगे हैं, एफआईआर दर्ज करा रहे हैं और पार्टी भी आपत्तिजनक और अनुचित व्यवहार करने पर कार्रवाई कर रही है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की इस कलह पर भाजपा तंज कस रही है। भाजपा कह रही है दिल्ली से लेकर भोपाल तक कांग्रेस नेता घुटन महसूस कर रहे हैं, सब परेशान हो रहे हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस की गुटबाजी अब चरम पर आ गई है। अब सवाल यह है, क्या वाकई कांग्रेस की गुटबाजी चरम पर है? क्या कांग्रेस गुटबाजी की वजह से मध्य प्रदेश में भी नुकसान उठाएगी या फिर भूरिया और पटेल के बीच का यह झगड़ा सिर्फ हार की खुन्नस का परिणाम है और कांग्रेस मध्य प्रदेश में फिर एकजुट होकर सत्ताधारी दल को घेरते हुए दिखेगी? ऐसे ही कुछ सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए यह रिपोर्ट। गुटबाजी जैसी कोई चीज़ नहीं है। गुटबाजी तो तब होती जब एक गुट कार्रवाई कराना चाहता और दूसरा गुट कार्रवाई से रोक देता। यहाँ तो 7 साल एफआईआर भी हुई है और कांग्रेस पार्टी ने 6 साल के लिए उनको निष्कासित भी किया है। गुटबाजी तब होती है जब उमा भारती गुट की तरफ से उमा भारती जी एक शराब की दुकान पर ईंट मार देती हैं और शिवराज गुट जो है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाता, जबकि पत्थरबाजी के खिलाफ प्रदेश में कानून बना हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी गुटबाजी को संभाले, कांग्रेस में तो कार्रवाइयाँ हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले ही पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने झाबुआ में गुटबाजी की बात को स्वीकारा था। हालांकि कांग्रेस में मची अंतर्कलह पर बीजेपी तंज कसती नजर आ रही है। कांग्रेस में विवाद अब इतना हो चुका है कि ये लड़ाई गुटबाजी से और मारपीट गुंडागर्दी की ओर चल पड़ी है। आलम यह है कि अब कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर हमला भी करवा रहे हैं। भोपाल से लेकर दिल्ली तक सभी नेताओं में घुटन हो रही है। साथ ही बीजेपी का कहना है कि बीते उपचुनाव में कांग्रेस ने जिसे प्रत्याशी बनाया अब उसे निष्कासित कर दिया, जिससे कांग्रेस में गुटबाजी साफ नजर आ रही है। कांग्रेस की दुर्गति इससे ज्यादा और क्या हो सकती है कि बीते उपचुनाव में जिसे प्रत्याशी बनाया उसे ही कांग्रेस निष्कासित कर रही है और वह एक आपराधिक मामले में स्पष्ट तौर पर कांग्रेस के ही लोगों के द्वारा घोषित किया जा रहा है। एक दूसरे के खिलाफ अपराध करने पर उतारू हो चुकी है कांग्रेस। इससे समझ में आता है कि गुटबाजी नहीं, अब ये गिरोहबाजी में बदल चुकी है। कांग्रेस गुटबाजी की बात पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन G23 से लेकर मध्य प्रदेश में गुटों में बटे नेताओं ने पार्टी को अंधकार की ओर धकेल दिया है। आलम यह है कि कुछ एक चुनाव छोड़कर कांग्रेस के हर चुनाव में मुंह की खानी पड़ रही है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि इस बहस पर कांग्रेस कैसे विराम लगाती है और गुटबाजी को खत्म करने के लिए पार्टी ने क्या तैयारी की है। लेकिन फिलहाल तो सच्चाई यही है कि पार्टी गुटबाजी से परेशान नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। कांग्रेस में अब सिर फुटब्बल पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नीलाभ शुक्ला, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, मिनेंद्र डागा, बीजेपी नेता हैं और रामेश्वर धाकड़, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। नीलाभ जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आप रजनीश जी को सुन ही रहे थे, अभी कह रहे थे गुटबाजी से अब गिरोहबाजी में बदल गई है कांग्रेस और अब सिर फुटब्बल इस वजह से होने लगा है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि जो दिल्ली से लेकर भोपाल तक आप लोग जो आदिवासियों को साधने का जतन कर रहे हैं, आदिवासियों, लेकिन अपने नेता को नहीं साध पा रहा है? जो आदिवासी नेता है एक दूसरे पे हाथापाई कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। देखिए, ये जो घटना हुई है निंदनीय है और इसका कांग्रेस तत्काल एक्शन लिया। तो जो भी घटना, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ऋषि कांतिलाल जी भूरिया पर जो हमला हुआ, हालांकि महेश पटेल जी का यह कहना है कि भाजपा के लोगों ने किया, लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा माना गया कि उन्होंने किया। तो उस पर कांग्रेस ने तत्काल उस पर कार्रवाई करते हुए 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। ये है कांग्रेस का अनुशासन। इसको गुटबाजी नहीं कहेंगे, हमें लगा ही कहेंगे ये गलती है, तो तत्काल निष्कासित किया। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने करा, ये बात चर्चा का विषय बाद में रहेगा। तत्काल लगा प्रथम दृष्टया कि इनसे गलती हुई तो तत्काल निष्कासित किया। लेकिन भाजपा ये बताए,
हम पे आरोप लगाए, पहले अपने गिरेबान में तो जाके। इनके यहाँ गुटबाजी चरम पे, उमा भारती पत्थर मारती शराब की दुकान पे, लगता है शिवराज सरकार पर। उमा भारती सड़क पे आकर लठ लेके शराबबंदी की आह्वान करती है, लेकिन लगातार शराब की नई नीति उमा भारती के अभियान को धता बताते हुए, उनका उपहास उड़ाते हुए शराब की नई नीति घोषित कर दी जाती है। उमा भारती आहत होती है, फ्रस्ट्रेट होती है। हालांकि वो भी उनकी भी अपनी राजनीति, वो भी इस उम्र में उनकी राजनीति महात्मा से हिलोले दे रही है। जो उनका बयान था कि सरकार में बनाती हूँ, चलाता कोई और है, ये गुटबाजी नहीं तो और क्या है। पत्थर मारा तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? एक उंगली आप दूसरे पर उठाएंगे, चार उंगली आपकी तरफ उठती है। उनने एक्शन नहीं लिया, आप तो अपना घर दुरुस्त कर रहे हैं। तो यही कार्रवाई पहले क्यों नहीं की? जब महेश पटेल ने आरोप लगाए थे विधानसभा चुनाव उपचुनाव जो हुए थे कि उनको भीतरघात करके भूरिया गुट ने हराया, लेकिन जब हमले की नौबती क्यों आई? तो इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की तो गलती है ना, शीर्ष नेताओं की गलती है कि वो समाधान नहीं किया। वो जो आग जलती रही वो ये सिर्फ फुटबॉल में तब्दील हो गई। देखिए, कांग्रेस का लोकतंत्र आंतरिक खुला हुआ, हर आदमी को अपनी बात कहने का यहाँ पे अधिकार है। लेकिन इस ये जो घटना थी अमर्यादित थी, हमने तत्काल इसका एक्शन लिया। उमा भारती ने जो पत्थर मारा, ये मर्यादित घटना है कि आप बताएं? सरकार ने दुकान आवंटित ये तो मिनेंद्र जी जवाब दे देंगे कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं तो आपसे आपकी पार्टी का पूछ रहा हूँ कि पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जो महेश पटेल को इस स्थिति पर क्यों पहुंचने पड़ा? और ये क्या इस तरह से, जिस तरह हम पंजाब में देख रहे हैं, उत्तराखंड में देखा, यूपी में देखा, ये गुटबाजी का खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ेगा कहीं कांग्रेस को आने वाले चुनाव में? देखिए, ये गुटबाजी नहीं, महेश पटेल जी ने अपनी बात रखी, बात रखने पर कार्रवाई नहीं की जाती जी। लेकिन अभी जो घटना हुई उस पर हमने तत्काल कार्रवाई करी है। अब तो एक पक्षीय कार्रवाई क्यों? मामला तो दोनों पक्षों पर दर्ज हुआ है। यदि आप ये मानते हैं कि सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, क्या कांतिलाल भूरिया बड़े नेता हैं इसलिए उन्होंने महेश पटेल पे आरोप लगाया तो आपने कार्रवाई कर दी उस प्रत्याशी पे जिसको आपने कुछ माह पहले कुछ वहां प्रत्याशी बनाया था, उम्मीदवार बनाया था, और अब वो आपके लिए इस तरह से व्यवहार करने को मजबूर हो गया? तो जी हमला किस पर हुआ है? कांतिलाल भूरिया जी पर काउंटर एफआईआर दर्ज है, दोनों ने एक दूसरे पे हमला करने का आरोप लगाया। वो तो उनका अधिकार है, कर सकते हैं, लेकिन हमें कांग्रेस की तरफ से उन पे हमला तो कांतिलाल भूरिया पर ही हुआ है ना। तो लेकिन आपने मान लिया, कांग्रेस ये मानती है कि हमला भूरिया परिवार पर हुआ है, महेश पटेल पर नहीं हुआ। पुलिस भले ही एफआईआर दोनों पक्ष की दर्ज कर रही हो, दोनों पक्ष आरोप लगा रहे हो, आपने एक पक्ष को क्लीन चिट दे दिए। हमने उस पर कार्रवाई कर। अब भारतीय जनता पार्टी अपनी बात बताए, क्या उमा भारती जी का कृत्य ये निंदनीय नहीं था? उपद्रवियों से का व्यवहार नहीं था? तो भाई तो मैं कह रहा हूँ नीलाभ जी, ये जवाब तो उनसे ले लेंगे, आप वो बात क्यों दोहरा रहे हो? आपने एक पक्षीय कार्रवाई की ना, आप कह रहे सिर्फ हमला उन पर हुआ, बड़े नेता हैं इसलिए। नीलाभ जी चलिए, डागा जी वो तो अपना घर देख रहे हैं, उसको दुरुस्त करने की कोशिश भी कर रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं, निष्कासित कर दिया 6 साल के लिए। आपके यहाँ क्यों नहीं? आप अपना घर तो देख नहीं रहे, दूसरों के घर पे यदि वो हो रहे हैं तो कह रहे हैं गुटबाजी नहीं, गिरोहबाजी हो रही है। तो आपके यहाँ भी तो वैसी परिस्थितियां बन रही हैं। सबसे पहले तो ब्रजेश जी, आप सभी को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई जी। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही अनादि चैनल के सभी दर्शकों को भी मेरी ओर से होली की बहुत बहुत, नीलाभ जी को, धाकड़ जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं चाहता हूं कि कोई भी चर्चा बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में ही हो। होली का वातावरण है और हम सब रंग मिलकर इस देश की खुशहाली के रंगों में, इसकी जिम्मेदारी थोड़ी आप पर भी है। सौहार्दपूर्ण बात तो जब होगी जब दोनों तर्कों के साथ बात करेंगे, तर्कहीन बात करेंगे तो झगड़े होंगे। साथ ही आज का जो विषय है कांग्रेस की सिर्फ प्रबल राजनीति, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पूरे देश में खंड खंड कांग्रेस विखंडन की ओर बढ़ रही। चाहे आप केंद्रीय स्तर पे आप ले लें, G23 के नेताओं को ले लें, पंजाब का तरोताजा हाल आपके सामने है। सिद्धू जी कुछ कह रहे हैं, जाखड़ साहब कुछ कह रहे हैं, कैप्टन साहब चले ही गए, बहुत सारे लोग। सबसे इस्तीफा ले लिया ना डागा जी, वो तो सबको दिख ही रहा है कि वहां क्या हो रहा है। लेकिन वो परिस्थितियां तो आपके यहाँ भी बन रही है ना, वही तो कह रहे हैं नीलाभ जी कि हमने तो कार्रवाई कर दी, झगड़े हुए, निष्कासित कर दिया। आपका बिल्कुल, मैं आज का विषय वही, उसी विषय पे मैं चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूँ। और जैसा नीलाभ जी ने कहा
कि अपना घर, तो मैं कहूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस को चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 4 राज्यों के परिणाम ने फिर इस बात को साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी अनुशासित और अनुशासन में रहने वाली पार्टी है, अनुशासन की परिधि में काम करने वाली पार्टी। उत्तर प्रदेश के अंदर पार्टी के नेताओं ने बगावत करी, उनका हश्र आप देख लीजिए क्या हुआ, वहां पर उनको मुंह की खाना पड़ी और हम वापस सरकार में लौटे। 4 राज्यों में सरकार वहां के लोगों ने अगर चुनी है फिर से भारतीय जनता पार्टी की, तो ऐसे ही नहीं चुनी है। और इतना धुआंधार प्रचार करने के बाद अगर कांग्रेस गर्त में इन 4 प्रदेशों में गई है, तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी की अनुशासन की सफलता है और कांग्रेस की सिर्फ फड़ौवल और आपसी गुटबाजी का नतीजा है कि पूरे देश के अंदर, मध्य प्रदेश में भी उसी हाल में, चाहे कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी का विषय आप ले लीजिए, चाहे आप भूरिया जी का विषय ले लीजिए, चाहे आप अरुण यादव जी का विषय ले लीजिए, आप कोई भी विषय अगर आप उठाकर देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि कांग्रेस कांग्रेसियों से लड़ती नजर आ रही है, ना विपक्ष की भूमिका को सकारात्मक रूप से वो निर्वहन कर पा रहे हैं। अब वो महेश पटेल कांग्रेस के, अब नीलाभ जी कह रहे हैं कि नहीं वही विद्रोही और वही उनकी गलती, और तो आज देखिए कितना एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। जो कल तक सिरमौर थे, आज वही विद्रोही की भूमिका में आपको कहना पड़ रहा है, तो इससे शर्मनाक विषय हो नहीं सकता। एक तरफ बड़े नेताओं की सुनवाई होती है और कार्यकर्ता की सुनवाई नहीं होती पार्टी। वही जब महेश पटेल जी ने आरोप लगाया तो महेश पटेल जी की बात, नागा जी आप वहाँ बड़े नेता किसको मानते हैं? सुनवाई तो वहाँ अरुण यादव की भी नहीं होती है, क्या वो बड़े नेता नहीं है? वहां तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी, जिनके कारण कांग्रेस की सरकार, तो लोग तो सुन दिग्विजय सिंह की भी नहीं रहे ना पार्टी में। उन्होंने पिछले दिनों ही कहा था खंडवा में, खरगोन में, कि भैया आप तो एक हो जाओ, एक नहीं होगे तो एक कार्यकर्ता भी नहीं मिलेगा अगले चुनाव में, ये आखिरी चुनाव है। फिर भी इस तरह के हालात बन रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। वो कहते कुछ हैं सार्वजनिक रूप से और कान में कुछ और कहते हैं, तो ये निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जी की कथनी और करनी के विषय में मैं चर्चा नहीं करना चाहता कि गुटबाजी वो बढ़ा रहे हैं, वो सार्वजनिक रूप से वही तो कह रहे हैं गुटबाजी खत्म कर दो, तो अब क्यों गुटबाजी बढ़ाएंगे? वो कि गुटबाजी उनके कारण हुई जब ये कांग्रेस पार्टी का ये हश्र हुआ कि यहाँ की सरकार जो गई उसमें मुख्य भूमिका दिग्विजय सिंह जी की है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ। लेकिन आपने जवाब नहीं दिया जो सवाल उठाया था नीलाभ जी ने, कि उनके यहाँ गुटबाजी पे तो कार्रवाई हो रही है, आप क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हो? आपने तमाम उदाहरण गिना दिए कि हश्र कैसा हुआ उत्तर प्रदेश में नेताओं का जिन्होंने आपसे विरोध किया, लेकिन मध्य प्रदेश में तो खुलेआम पत्थर मार रहे हैं, एक नोटिस तक नहीं दे पाए आप। देखिए निश्चित रूप से ना कोई अभी शिकायत हुई है, और ऐसी किसी भी घटना मैं व्यक्तिगत रूप से भी विरोध करता हूं कि कानून हमको अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर रिपोर्ट होगी तो निश्चित रूप से कानून सम्मत कार्रवाई होगी, कोई भी व्यक्ति उस कानून की परिधि से बाहर नहीं है। भाजपा भी अब रिपोर्ट का इंतजार करने लगी है? यदि जो बयान देते हैं नेता, वो तो कोई रिपोर्ट होती नहीं है उनकी, लेकिन जब वीडियो वायरल हो रहा है तब संज्ञान में तो लेना चाहिए ना पार्टी को। आप तो खुद ही दम भरते हैं कि अनुशासन रखने वाली पार्टी है आपकी, चाल चेहरा चरित्र की बात करने वाली पार्टी, फिर क्या नेता देखकर आपके यहाँ भी कार्रवाई होती है क्या? कांग्रेस पार्टी ये जब कहती है कि शराब पर प्रतिबंध की बात नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में और कार्यकर्ताओं में काबिलियत है कि वो पार्टी के अंदर रहकर भी अपनी बात को रख सकते हैं, कह सकते हैं। ब्रजेश जी, कांग्रेस में इस बात की छूट नहीं है कि आप किसी भी बात का विरोध कर सकते हैं। पार्टी फोरम पे कहाँ कह रहे हैं? पत्थर मार रहे हैं ना, उधर झगड़ा हो रहा है, आपके यहाँ पत्थर मार रहे हैं। फर्क ये है कि दीनदयाल परिसर पर पत्थर नहीं उछाला है, शराब की दुकान पर उछाला है। ऐसी है तो मैं कहता हूं कि कांग्रेस की 15 महीने की सरकार अभी रही, और पूर्व में आप जाएं, पूर्व में भी बहुत लंबे समय तक कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में शासन किया है। वो चाहती तो वो भी शराब प्रतिबंधित कर सकती थी, पर हम सब जानते हैं कि शराब पर प्रतिबंध बहुत आसान काम नहीं है। ये बिल्कुल मैं दृढ़ता के साथ आपसे कह रहा हूं कि उसमें बहुत सी चीजों को वैकल्पिक रूप से सोचना पड़ता है, विचार और मंथन के दौर से। ये सलाह सरकार को दो ना, जो सरकार कहती है कि हम धीरे धीरे शराबबंदी करेंगे प्रदेश में, ये सलाह दे दी होती तो ऐसी बातें ही नहीं करते, वादा ही नहीं करते, तो फिर कुछ बात ही नहीं होती। रामेश्वर धाकड़ जी, क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में भी वैसे ही हालात बनते जा रहे हैं जैसे हालात हमने पंजाब में देखे, उत्तराखंड में देखे और यूपी में भी कुछ वैसे ही देखे, जिसका परिणाम कांग्रेस को उठाना पड़ा? तो क्या ऐसे दुष्परिणाम उठाने के लिए कांग्रेस यहाँ भी उसी कदम रास्ते पर चल रही है, या उससे कोई सबक लेके कुछ सुधार करेगी? देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस का अपना एक कल्चर है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, कांग्रेस का अपने सब चलती है। गुटबाजी तो क्या है कि कांग्रेस का गुटों का समूह है, मतलब कांग्रेस के बेसिकली क्या है, कोई ऐसा नहीं है कांग्रेस का। अब जो आपने मुझे सवाल किया है तो कोई गुट दिखता ही नहीं है ना, कहा जाए तो दो ही
मजबूत गुट हैं, कमलनाथ जी का और दिग्विजय सिंह का, दोनों एक साथ चल रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन बावजूद हमने विधानसभा में देखा कि अलग अलग सुर सुनाई दिए, चाहे वो जीतू पटवारी की बात हो, चाहे लक्ष्मण सिंह की बात हो, चाहे सज्जन सिंह वर्मा की बात हो। लेकिन क्या कांग्रेस सबक नहीं ले रही, या पंजाब जैसे ही हंस रहे यहाँ देखते हुए महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, कांग्रेस किसी से सबक नहीं लेगी, सबक नहीं लेगी। कांग्रेस में जो स्थिति, इससे बड़ी स्थिति क्या होगी क्योंकि जो पंजाब की स्थिति हुई है, इससे और क्या नीचे जाएगी कांग्रेस से। तो कांग्रेस मध्य प्रदेश में तो वैसी स्थिति नहीं है ना, मध्य प्रदेश में तो मजबूत स्थिति है, तो हम तो प्रदेश की बात कर रहे हैं। हालांकि पंजाब में भी मजबूत थी। देखो अभी क्या है कि क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश में कमलनाथ कांग्रेस है। कमलनाथ जी को कांग्रेस को अगर यदि कांग्रेस को नहीं सुधारा था, कांग्रेस में और भी पंजाब से पूरी स्थिति होने वाली है मध्य प्रदेश में। क्योंकि कांग्रेस को क्या है कि अपना रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। यदि ये कांग्रेस ने रिस्ट्रक्चर नहीं किया, न्यूज को आगे नहीं बढ़ाया, और जो गुटबाजी के नेता है, गुटबाजी जो बयान जो आ रहे हैं, इसलिए बयान आते हैं, नेताओं कंट्रोवर्सी बयान आते हैं कि उनको तवज्जो पार्टी में संगठन नहीं दिया रही है। आप देखिए, आपने कई नेताओं के नाम लिए, अरुण यादव जी के नाम लिया है आपने, और दूसरे नेताओं का नाम लिया जो भी जीतू पटवारी हैं, तो इनकी कहीं ना कहीं संगठन में बात नहीं सुनी जा रही है ना। भाई आप कार्यकारी अध्यक्ष बना लिए, अभी पता नहीं है कि कार्यकारी अध्यक्ष है भी है, उनकी संगठन कुछ चल रही है ना चल रही है, रामदास रावत की चल रही है ना चल रही है, क्योंकि रामदास रावत की तो ऑफर था जब सिंधिया जी के साथ में जाने का। आपको पता उन पर FIR हुई थी, तमाम तरह की बातें हुई थी, तो उन्हें, लेकिन अब बाद में उनको हुआ क्या, उनको पार्टी में संगठन में क्या तवज्जो दी जाएगी। बात यह है कि कमलनाथ जी को जब भारतीय जनता पार्टी जो इस तरह से मजबूत संगठन जो है, उससे लड़ने के लिए अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। तो कहते हैं ना कमलनाथ जी, बार बार कहते हैं कि हमारी लड़ाई भाजपा संगठन से है, और वैसे ही हम संगठन को मजबूत करेंगे। वो बूथ विस्तार की बात करते हैं, बूथ लेवल तक मंडलम की बात करते हैं, मजबूत करने की बात करते हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि मजबूत हो रही है कांग्रेस? या जो घटना है, हमने एक घटना देखी है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे इस तरह की कई घटनाएं हम देखेंगे। अभी और आएंगी और घटना होंगी। अभी तो क्या महेश पटेल का तो एक पुराना विवाद था, महेश पटेल वो जब से और घटनाएं होंगी। एक बड़ी बात कह रहे हैं नीलाभ जी, और वो ये भी कह रहे हैं कि पंजाब से ज्यादा बुरी दुर्गति मध्य प्रदेश में हो जाएगी। जी मेरी बात सुनिए, अभी इनकी भारतीय जनता पार्टी की कार्यशाला थी, मुरलीधर राव के प्रभारी, उन्होंने उपमा दी, कांग्रेस की तारीफ करी। तो इनकी कार्यशाला थी कि कांग्रेस किस तरह संगठन को मजबूत कर रही है, किस तरह जमीनी काम कर रही है, हमें उस तरह काम करना होगा। इनके संगठन की बात बता रहा हूँ, इनके मुरलीधर राव जी ने कहा अभी। अब भारतीय जनता पार्टी, हमारी तो संगठन मजबूत है, और इसी संगठन से हमने सरकार बनाई थी। हमारी सरकार तो गिराई गई थी, उसकी बरसी भी आ रही 20 तारीख को। अभी ये तो षड्यंत्र पूर्वक गिराई गई सरकार, उस पर हम नहीं जाते। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति साहब अभी ऐसी है, यहाँ छोटे से छोटे कार्यकर्ता ही बता रहा हूँ, इंदौर में हमारे यहाँ कार्यकारिणी घोषित करी, उसमें सिंधिया गुट हावी रहा। तो सार्वजनिक रूप से भी और सोशल मीडिया पर भी सभी नेता हावी होगा, तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर सारी रूप से करने लग गया। पार्टी सिर्फ उठाकर की स्थिति आ गई है। अभी इंदौर विकास प्राधिकरण में जयपाल सिंह चावड़ा को बनाया, जो देवास के थे, इसी ने इंदौर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष बनाया, सब मुखर हो गए। लेकिन नीलाभ जी, जिनके घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारते। आप क्या इसी बात में उम्मीद बांधे हैं कि वहां गुटबाजी होगी, उसका फायदा आपको मिल जाएगा, या अपनी दीवारें, अपना संगठन मजबूत करेंगे? मान क्यों नहीं लेते कि हाँ गुटबाजी है, उससे कांग्रेस को उभरना चाहिए। दिल्ली से लेकर भोपाल तक देख रहे हैं, G23 से लेकर तमाम नेता तक यहाँ भी सुर उठने लगे हैं। मैं अगर मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में गुटबाजी चल रहा है। आप यहाँ देखिए, भी एक अपना प्रोग्राम हुआ था, अपना महापुराण हुआ था, वो स्थगित हुआ। तो कैलाश जी ने एक कल्क चिट्ठी लिखी थी मुख्यमंत्री जी को, आड़े हाथों लिया था। ये गुटबाजी नहीं तो और क्या है। उमा भारती सड़क पे पत्थर मार रही है, दिल से पत्थर मारी, सरकार में सुराग हो जाए, तो गुटबाजी नहीं हो तो और क्या है। मुख्यमंत्री लेकिन वो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल रही ना, वो तो अभियान चला रही है जो उन्होंने ऐलान किया था। और जो कैलाश विजयवर्गीय की चिट्ठी की आप बात कर रहे हैं, वो सरकार को ही कह रहे थे कि कार्रवाई की जाना चाहिए। उसमें बाद में स्पष्ट हो गया, जिन मिश्रा जी की आप बात कर रहे हैं वो कांग्रेस के खिलाफ ही बोलने लगे, पार्टी के पक्ष में आ गए, कथा भी शुरू हो गई। तो इसको गुटबाजी देखे कि सलाह दें, लेकिन कांग्रेस है कि मानने को तैयार नहीं है कि उसके यहाँ गुटबाजी है। वो सिर्फ उनकी गुटबाजी देख रही है कि अपना घर देखे। आप भी तो स्वीकार कर लो गुटबाजी है, हमको इससे दूर होना चाहिए। जैसे बाकी के कांग्रेस नेता कह रहे हैं, दिल्ली में कह रहे हैं G23 के कि भैया अब तो सुधर जाओ, अब तो सुधर जाओ। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं अब तो सुधर जाओ। देखिए मध्य प्रदेश में कहीं कोई गुटबाजी नहीं। और दिग्विजय सिंह जी की बात है, जहां तक सवाल है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, वरिष्ठ नेताओं का अधिकार रहता है कार्यकर्ताओं को समय समय पर समझाइश देने का। हम तो वरिष्ठ आदमी झूठ नहीं बोलता ना नीलाभ जी।
ये हमारे लिए शुभ संकेत है कि जैसे किसी बच्चे को हम बोलते हैं कि साहब पढ़ाई करो वरना पास नहीं हो पाओगे, अगली कक्षा में नहीं पहुंच पाओगे, तो ये वरिष्ठ नेताओं का अधिकार है और हमें ये शुभ संकेत है कि हमारे वरिष्ठ नेता में कार्यकर्ताओं में समय समय समझाइश दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने घर संभाले, इनको विधानसभा चुनाव का हमसे सामना करना, इनकी पार्टी टूट फूट रही है, अंदरूनी कलह सामने आ रहा है। अभी छोटी सी बात बता रहा हूँ, शिवराज जी चौहान ने एक पौधा रोज अभियान का भी उसका 1 साल पहले कार्यक्रम रखा था। नरोत्तम मिश्रा की कुर्सी नहीं मिली, वो नाराज हो गए। ये सब इनके असंतोष है जो सामने आ रहे हैं। उमा भारती जी, नरोत्तम मिश्रा जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, या संतोष है, ये समय समय पर दिखता है और ये अनुशासन की बातें करते हैं। तो ये अपना घर देखिए, हमारा घर तो बहुत मजबूत है, जब तो आपके मुरलीधर हमारी उपमा दे रहे हैं कि तो हम इसलिए तो कह रहे हैं नीलाभ जी, आपका घर मजबूत है, उसको और दुरुस्त कर लो, उसमें कोई खामी हो तो ना, ऐसा ना हो जो रामेश्वर जी कह रहे हैं कि पंजाब जैसा हाल हो जाए। वहां भी तो आपका मजबूत ही घर था, एक झटके में ढह गया। देखिए, मैं तो मध्य प्रदेश की बात करूंगा। हमारा मध्य प्रदेश बहुत अच्छी तैयारी है, ये भाजपा खुद स्वीकार कर रही है। तो मैं तो भाजपा में तो सलाह दूंगा कि अपना घर देखे। तो डागा जी, आप सपने मत देखो कि पंजाब की तरह मध्य प्रदेश का किला भी ढह जाएगा। यहाँ मजबूत है कांग्रेस और मजबूती रहेगी। आप अपने घर की चिंता कीजिए। आपके यहाँ बहुत सारे गुट हो गए और एक नया गुट जो वहां से उठ के चला गया है वो भी आपको मुसीबत डालने वाला है। ब्रजेश जी, मैं नीलाभ जी को ये क्लियर कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी सपनों के आधार पर काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी धरातल के आधार पर काम करती है और धरातल पर रहकर ही काम करने का नतीजा है कि 2 से हम सरकार में पहुंच गए और कांग्रेस पार्टी 444 से 44 पे आ गई। तो ये बहुत बड़ा अंतर अगर है तो हमारी कार्य प्रणाली पर प्रश्न बिल्कुल ना लगाएं। पंजाब की तरह मध्य प्रदेश है ये। 2018 में आपको सत्ता से बाहर करने वाली कांग्रेस थी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक बात मैं फिर आपके चैनल पे कहूंगा कि उस समय भी वोटा परसेंट भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा था और चंद सीटों से हम पीछे रहे थे, बहुत बड़ा अंतर नहीं था और स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को भी जनता ने नहीं दिया। ये बात भी आपको स्वीकार करना पड़ेगी। निश्चित रूप से कुछ खामियां रही होंगी, हमने उसमें सुधार करने का प्रयास किया और हम लगातार इस प्रोसेस में लगे रहते हैं कि हम तो इस बात का भी चिंतन कर रहे हैं कि अगर 15-20 सीट 25 सीट हमारी यूपी में कम आई है तो क्यों आई है, हम उस पर चिंतन शुरू कर दिया हमने। हम सरकार बनाने के बाद भी चिंतनशील हैं और चिंतनशील रहेंगे। मध्य प्रदेश में हमने कहा हमारी कमी थी, उसको दुरुस्त किया जा रहा है। और आने वाला जो 2023 का चुनाव है, देखिएगा ब्रजेश जी, मैं फिर कह रहा हूं, पहले भी मैंने कहा था कि ये 5 राज्यों के चुनाव के पहले कांग्रेस के बहुत सारे प्रवक्ताओं के साथ आपके चैनल पर बैठा था, तब मैंने कहा था रिजल्ट आने दीजिए। आप देखिएगा कि 5 राज्यों में से 4 राज्यों में कम से कम हमारी सरकार फिर से आ रही है और वही हुआ। और हम फिर आपको आप बता रहे हैं कि 2023 में हम फिर विधानसभा में और अच्छे बहुमत के साथ सरकार में वापसी करेंगे। ये हमारा संकल्प भी है और ये हमारा निश्चय भी है, ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता भी है। आम जन तक पहुंचना, जन तक पहुंचना और पार्टी की हमारी शुभकामना तो आपके साथ भी है और नीलाभ जी के साथ भी है कि उनकी पार्टी गुटबाजी से मुक्त होकर मुकाबला कड़ा करे और 2023 में हम देखेंगे बेहतर फाइट हो दोनों दलों में और जनता जिसको अपना सिरमौर बनाए वो सत्ता में आए। बहरहाल अब समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस अंतरकलह से तो जूझ रही थी, लेकिन अब तो सिर फुटबॉल की स्थिति आ गई है। ये कैसे रुकेगी, इसके लिए शीर्ष नेताओं को आगे आना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस की स्थिति मध्य प्रदेश में ही नहीं, देश में जिस तरह से चल रही है और नेता जिस तरह से बगावती तेवर अपना रहे हैं, उससे हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। उम्मीद तो हम यही करेंगे कि पंजाब जैसा हाल मध्य प्रदेश में ना हो और कांग्रेस पंजाब से सबक लेकर कम से कम यहाँ अभी से ऐसी कार्रवाइयाँ करे, ऐसे उपाय करे कि गुटबाजी सड़क पर ना आए और उसको उस गुटों में जो कबीलों में बटी हुई कांग्रेस एकजुट होकर 2023 में मुकाबला करती दिखे। उम्मीद तो हम भी करते हैं और कांग्रेस से कि ताकि एक मजबूत विपक्ष हो और जो सरकार को चेतावनी दे, चौकीदारी का काम करे। मुद्दा तो है। मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनाजी टीवी। नमस्कार।